हाइड्रोकार्बन का कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोकार्बन आता बघा पेट्रोलचा म्हणजे जसं विचारलं मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय वापरतात मिथेनचा CH2 वॉटरचा H2O तसं पेट्रोलचा फॉर्म्युला सांगतात का डिझेलचा नाही मिक्सचर फॉर्म्युला मिक्सचर क्या होता है पेट्रोल आणि डिझेल पेट्रोल का डीजल का फॉर्मूला होता है हाइड्रोकार्बन्स म्हणजे मिक्सचर असेल होता है ना त्याच्यामध्ये मिक्सचर होता है ब्यूटेन मेथेन हेक्सेन ना पेट्रोल का मतलब साइक्लिक एसिड अल्कोहल कंटेनिंग है एसिड है ये मिक्सचर है दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर फॉर्मूला अरे सगळे 10 कंपाऊंड घेतले ते कंपाऊंड मध्ये टाकल्यानंतर ते फॉर्म्युला असणार आहे का नाही फॉर्म्युला असणार मग इट इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट हाइड्रोकार्बन कंटिन्यू जो भी है वो लिखते जाना है हाइड्रोकार्बन बड़ा इंपॉर्टंट कंसेप्ट है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बनचा कंसेप्ट आहे अल्केन अल्किल अल्काइन मग ऑक्टेन नंबर म्हणजे काय आता बघा पेट्रोल पंपला पेट्रोल पंपवर गेल्याच्या नंतर आपण जे पेट्रोल पॉवरचं पेट्रोल सॉरी फ्यूल टाकतो पॉवरचं फ्यूल आपण ऐकतो सिंपल पेट्रोल और पावर पेट्रोल होते हैं स्पीड जास्त येते फ्यूल्स में इंजिनची स्मूथनेस वाढते एक कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है हाइड्रोकार्बन्स में असं ना कशामुळे त्याची एफिशियन्सी ना ड्यू टू द एफिशियन्सी मग ते इंजिन आणि फ्यूल या दोघांचं काय रिलेशन आहे काय फ्यूल आणि इंजिन आपण असं म्हणू शकतो की इंटरनल रिलेशन बिटवीन द फ्यूल अँड इंजिन सो दॅट इज रिफर टू व्हॉट वन ऑफ द रेटिंग दॅट असाइनिंग ऑक्टेन नंबर रेटिंग केलं गेलं कसं म्हणजे ऑक्टेन नंबर म्हणजे काय सिलेंडर नंबर म्हणजे पेट्रोल साठी ऑक्टेन नंबर म्हटलं सिलेंडर साठी आयसो डिझेल साठी सिलेंडर नंबर आयसो ऑक्टेन हा स्टेट चेंज झाला का ब्रँच चेंज ब्रँच चेंज वहाँ पे लिखना है रेटिंग फॉर पेट्रोल एंड डीजल रेटिंग फॉर पेट्रोल एंड डीजल फॉर पेट्रोल ऑक्टेन नंबर आता ऑक्टेन कसा म्हणजे त्याच्यामध्ये कार्बनची संख्या 8 आहे आणि सिटेन नंबर इट्स फॉर द डिझेल ओके म्हणजे आपण दोन नावं दिले पेट्रोलसाठी काय दिला ऑक्टेन नंबर आणि डिझेलसाठी काय दिला सिटेन नंबर मग ऑक्टेन नंबर काय असतो आणि सिटेन नंबर काय असतो हे आपल्याला सांगताय डिस्कस करू आपण हा कोण आहे ब्रँच चेन हायड्रोकार्बन कोण आहे बघा फॉर्म्युला सांगितलाय ऑक्टेन नंबर इज इक्वल टू आणि परसेंटेज ऑफ मिक्सचर ऑफ राइट करते जाएगा आयसो परसेंटेज ऑफ एन हेक्टेन मॅडम फास्ट आता एन हेक्टेन काय झाला हा स्टेट चेन हायड्रोकार्बन मग जर त्या फ्यूल मध्ये स्टेट चेन हायड्रोकार्बन जर यूज केले तर त्याची जी काय सांगितलंय ऑक्टेन नंबर इज इक्वल टू इन ब्रॅकेट परसेंटेज ऑफ आयसोऑक्टेन isn't the branch in hydrocarbons okay ना प्लस परसेंटेज ऑफ एन हेप्टेन म्हणजे आयसोऑक्टेनचे पर्सेंटेज प्लस पर्सेंटेज ऑफ एन हेप्टेन दोन कंपाउंड घेतले हायड्रोकार्बन आहे दोन्ही पण हा कुठला कंपाउंड आहे बेटा ब्रांच चेन है जैसे खाली ऐसे ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन और ये जो है ये कौन सा है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स वहां पे परसेंटेज कैसे निकालना है ऑक्टेन नंबर कैसे निकालना है परफॉर्मन्स कोणाच्या बरोबरला आहे कोणाच्या बरोबरला आहे बॅग हाँ नॉक करने टर्टल उसको मतलब क्या बोलेंगे हम म्हणजे किती वेळ से स्लो गति से जाना उसका नाम मतलब कंपैरिजन किया म्हणजे इंजिन है ना एक सायकल कंप्लीट होण्यासाठी इधर ऑन झालं त्याला किती टाइम परफॉर्मन्स मध्ये असं होतो असतो लोअर स्पीड असेल इसको क्या बोलते हैं म्हणजे टाइम किती जास्त लागते म्हणजे लोअर स्पीड झालं म्हणजे लोअर परफॉर्मन्स म्हणू आपण है ना लोअर परफॉर्मन्स म्हणू लोअर परफॉर्मन्स इट इज दॅट बाइक इट इज कंपॅरिझन टू व्हॉट कधी फक्त आणि फक्त ब्रँचचे हायड्रोकार्बन यूज केले तर याचा रेटिंग काय केलं 0 याचा रेटिंग काय केलं रेटिंग दिले हा रेटिंग जास्त देतोय ब्रँच असेल तर त्याला आपण 100% दिलं आणि स्ट्रेट चेनला 0 दिलं ब्रँच ऑक्टेन नंबर ब्रँच असेल सायक्लिक असेल याचे आपण example घेऊ. ऑटोमॅटिक असेल फक्त concept समजून घ्या. हे कंपाऊंडचं
जे फ्युल यूज करतोय बाईकमध्ये, राईट ना. व्होलाटाईल आणि नॉन व्होलाटाईल दोन कन्सेप्ट आहे. व्होलाटाईलवाला जर यूज केलं तर त्याचं जे एफिशियन्सी आहे इंजिनची, की आपण म्हणू शकतो जी स्पीड आहे ती कमी होणार का जास्त होणार ओमकार? व्होलाटाइल वाला यूज जर किया तो वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल दो कंसेप्ट है. मतलब दो मिक्सचर हम ऐड कर रहे हैं फ्यूल में, और वो फ्यूल डाल रहे हैं हमारे बाइक में, व्हीकल में. जो वो फ्यूल हम डालेंगे बाइक में, व्हीकल में, एक वोलाटाइल है एक नॉन वोलाटाइल है. समझो वोलाटाइल वाला ज़्यादा है, वोलाटाइल वाला फ्यूल उसमें मतलब पेट्रोल है या पेट्रोल वोलाटाइल वाला उसमें ज़्यादा डाल दिया हमने. वन ऑफ द केमिकल दैट इज नेम ऑफ व्हाट, एथिल अल्कोहल, है ना. तो वो ज़्यादा डाल दिया तो क्या होगा, उसका इफिशियंसी बढ़ेगा, मतलब उस इंजन का या हम कहेंगे कि व्हीकल का जो स्पीड है वो ज़्यादा रहेगा, या उसका इफिशियंसी बढ़ेगा या कम होगा? कम है, कोई वोलाटाइल हो जाएगा ना. हाँ, और नॉन वोलाटाइल का बयान करते हैं तो उसका मतलब जो रेट है वो ऑक्टेन नंबर है वो बढ़ेगा. ऐसा है, ऑक्टेन नंबर उसका बढ़ रहा है. कब? जब हम नॉन वोलाटाइल उसमें ज़्यादा, वो ब्रांच है देखो, दो कंपाउंड का यहाँ पे जिक्र किया गया है. कौन सा दो कंपाउंड का हमने जिक्र किया, कौन सा बेटा? एक ऑक्टेन और एक आइसो ऑक्टेन और एन हेप्टेन. इसमें ब्रांच वाला कौन सा है? देखो मतलब ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट हमारा ऑक्टेन नंबर क्या है ये बता रहा है. मतलब कभी ऑक्टेन नंबर ज़्यादा आ रहा है तो उसका उस व्हीकल का, उस बाइक का इफिशियंसी वो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है. ओके, कम है तो वो घटा रहा है. तो वहाँ पे क्या है, जो ब्रांचिंग कंपाउंड है, तो ब्रांचिंग कंपाउंड डालने के बाद किसमें, उस फ्यूल में, द मिक्सचर ऑफ व्हाट वन ऑफ द कंपाउंड दैट इज आइसो अल्केन. आइसो अल्केन हम जब उसमें ऐड कर रहे हैं किसमें, फ्यूल में, ओके, तो उसका ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ज़्यादा होता है कंपेयर टू व्हाट, स्ट्रेट चेन से. समझो बेटा, यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, आपको पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड और मॉलिक्यूल इज शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्टेन नंबर. समझ रहे? तो याद रखना है कि स्ट्रेट चेन का ज्यादा होता है ब्रांच चेन, सॉरी ब्रांच चेन का ज्यादा होता है स्ट्रेट चेन से. अभी आप देखो, वोलाटाइल मतलब एथिल अल्कोहल, हाँ मतलब वोलाटाइल होने वाला ना. जब हम सैनिटाइजर यूज करते हैं तो सैनिटाइजर यूज करते हैं, उसमें कौन सा है अल्कोहल, कौन सा है बताएं? ऐसे कौन से सॉल्वेंट है वो वोलाटाइल है, नाम बताओ. हाँ ये बताना है हमको. सैनिटाइजर में क्या होता है, कौन सा होता है बेटा आपको? नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल है ना, इथेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, बहुत सारे अल्कोहल है ना. कौन सा अल्कोहल है? एथिल अल्कोहल, इथेनॉल उसमें होता है, और इथेनॉल सबसे ज़्यादा वोलेटाइल है. उसके बाद है हमारा दूसरा कंपाउंड हम बताएंगे तो नाम है उसका एसीटोन. याद रखो बेटा, एसीटोन भी क्या है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है. हाँ कम वो बता रहा है ऐसा, क्योंकि वो पावर है ना, ज़्यादा ये नहीं करेगा ना, मतलब एफिशिएंसी नहीं बताएगा, मतलब जो रेट है वो क्या करता है उसका, डिक्रीज करता है. देखो समझो, इसका अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे. कंसेप्ट मैंने जो बताया नंबर फॉर पेट्रोल एंड सीटेन नंबर फॉर डीजल. सीटेन नंबर डीजल के लिए हम सिर्फ यहाँ पे ऑक्टेन नंबर की बात कर रहे हैं. सर आता आइसो ऑक्टेन में इथं जर 90 घेतलं 90, आता बघा कंसेप्ट बघा, 90% हम यहाँ पे ऑक्टेन नंबर के लिए आइसो ऑक्टेन के लिए कर रहे हैं. आणि या हेप्टेन किती घ्यावा लागेल ना, पण याचे काहीच व्हॅल्यू नाही झालं. याचा ऑक्टेन नंबर किती आहे, 95 आहे. लक्षात है बेटा, जिसका जो ब्रांच चेन का ज़्यादा है, ब्रांच चेन का जो ज़्यादा है उसको कंसिडर करना है ऑक्टेन नंबर. याचा ऑक्टेन नंबर किती आहे, 93, तो यहाँ पे 7 है ऑक्टेन नंबर इसका 93. हाँ जिसका ज़्यादा है, मतलब वो ब्रांच कंपाउंड किसके लिए, ऑक्टेन नंबर के लिए. हां आता काय होतं, हा एक नावाचा एक सायंटिस्टने तो एक शोधला आणि यूज केला की याच्यामध्ये जर पेट्रोल मध्ये हा टाकला, डिझेल मध्ये हा टाकला, याचं नाव आहे, नाव सांगायचं काय ना, लीड आहे ना, लीड मतलब लीड है, एथिल और एथिल है. हाँ टेट्रा, एंटी नॉकिंग म्हणून यूज केला गेला आहे. टेप बोलते उसको टेप. एंटी नॉकिंग मध्ये अभी वो उसको एंटी नॉकिंग बोल के यूज किया गया है. आता जसं की कॅन्सरवर आपण एखादं मेडिसिन घेतलं तर एंटी कॅन्सर का, एंटी कॅन्सर, एंटी अल्झायमर, एंटी ऑक्सिडंट, क्या बता रहे हैं? हा एंटी नॉकिंग म्हणून काम करतोय. हाँ म्हणजे फ्यूल. क्या बताया, अब किसी को कैंसर होता है, हम उसके ऊपर दवा देते हैं,
वो दवा कौन सी बोलते हैं हम? एंटी कैंसर बोलते हैं ना। हाँ, तो जैसे कि हम यहाँ पे देखो नॉकिंग और एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी। नॉकिंग क्या होता है, एंटी नॉकिंग क्या होता है? नॉक करना, पता है ना, नॉक करना मतलब जो इंजन और वो पेट्रोल है उन दोनों की कंप्रेसिबिलिटी क्या हो रही, बढ़ रही है, हम बोलते हैं उसकी नॉकिंग प्रॉपर्टी अच्छी है। अब देखो मतलब उस नॉकिंग प्रॉपर्टी और एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी के लिए एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया, टेल है। इसके अलावा भी एक दो एग्जांपल है। तो ये टेल क्या है, टेट्रा एथिल लेड, ये क्या करता है जब हम उस मिक्सचर में डालते हैं जो कि हमने मिक्सचर बनाया है, कौन सा बताओ? अरे यहाँ पे ऑक्टेन नंबर में हाँ एक ब्रांच चेन और एक स्ट्रेट चेन, ओके ना। लेकिन यहाँ पे ऑक्टेन नंबर समझ लेते हैं कि 60 है, 60 ऐसा मान लेते हैं। मतलब ऐसा ऑक्टेन का यहाँ पे 60 है तो एन हेप्टेन का यहाँ पे कितना रहेगा? अब इसका ऑक्टेन नंबर कम है ना, बहुत कम आ गया, 60 आया। तो ये ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए हाँ तो हम ये एज ए कैटलिस्ट बोल के उसको यूज करते हैं, है ना, टेट्रा एथिल लेड। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखो पहले समझते ये कंसेप्ट समझ लेगा, कंसेप्ट समझ लेगा सर प्लीज, मैं पुनः रिपीट करता। देखो ऑक्टेन नंबर क्या है, ये पेट्रोल के लिए रेट किया गया, ओके ना, पेट्रोल के लिए ऑक्टेन नंबर को रेट किया गया और डीजल के लिए सीटेन नंबर। अभी हम यहाँ पे फिलहाल सीटेन नंबर की बात नहीं कर रहे, डीजल के लिए हम डिस्कस नहीं कर रहे। सर ये क्या चालू है, ये पेट्रोल और डीजल कहाँ से आया ना बीच में? तो ये एक अल्केन की प्रॉपर्टी है जो हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, गॉट इट। तो प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन्स, प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इसमें से हम प्रॉपर्टी ये पढ़ रहे हैं कि आपके सिलेबस में ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर दिया है, स्पेशली दिस पार्ट ऑफ व्हाट JEE, लिसन। बट है ना, कभी पूछा गया CET में, कभी पूछा गया नीट में, तो हमें पता होना चाहिए कि ऑक्टेन नंबर क्या होता है। पेट्रोल के लिए ऑक्टेन नंबर और डीजल के लिए सीटेन नंबर, गॉट इट। अब ऑक्टेन नंबर हमने क्या किया, दो कंपाउंड लिए, कैसे लिए बताओ? एक ब्रांच चेन मेरी और एक स्ट्रेट चेन। उसमें हम बात कर रहे हैं होलाटाइल और नॉन होलाटाइल की, ओके। होलाटाइल कभी कम है तो वो ऑक्टेन नंबर क्या होता है उसका, ज्यादा होता है। ब्रांच चेन जैसे हाइड्रोकार्बन आते हैं उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ता है, ऑक्टेन नंबर ज्यादा है उसकी इफिशिएंसी ज्यादा है। लेकिन कभी ऑक्टेन नंबर कम हुआ करता है तब हम वहाँ पे कैटलिस्ट ऐड करते हैं, एज ए कैटलिस्ट बोल के यहाँ पे टेल यूज करते हैं। और उस एज ए कैटलिस्ट को वर्ड दिया है एंटी नॉकिंग। सुन रहे ना, मतलब कैंसर पे दवा देने वाला कौन है, वो एंटी कैंसर एंड एंटी कैंसर एजेंट, है ना, सिस्प्लैटिन हम कहते हैं। सिस्प्लैटिन इट इज कॉल्ड एज एंटी कैंसर एजेंट। तो यहाँ पे जो ये डिसीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं, सेम थिंग इज हियर। So if we use this is the tetraethyl lead in that fuse, it increases what efficiency and what speed also. So that is called as what anti knocking agent. तो पेट्रोल के मतलब ऑक्टेन में एंटी नॉकिंग, उसकी नॉकिंग बढ़ाने के लिए मतलब एज अ एंटी नॉकिंग बोल के कौन यूज किया जाता है, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जा सकता है। तो नाम रखना बेटा उसका टेट्रा एथिल लेड, इट एक्ट एज अ एंटी नॉकिंग, ओके, एजेंट। इट इज यूज्ड इन व्हाट ऑक्टेन नंबर फॉर व्हाट, डीजल और पेट्रोल, ओके, समझो है ना। लिखते जाना, प्लीज लिखते जाना, लिखते जाना प्लीज। कंपॅरिझन केली बघा। तो अँटी नॉकिंग टाकला म्हणून काय स्पीड कशी देणार तो, हां हां त्याचं कंपॅरिझन द्यायचं सोबत कशासोबत केलं बेटा, हां म्हणजे याचं कंपॅरिझन इथं, याचं कंपॅरिझन काय बेटा, हा नव्हता ना म्हणून हा कोण बघ जर ब्रँचिंग चेंज आणि हा आला ना बोलने लगे हो जाता स्पीड देने लगे, सायक्लिंग अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा हे है। अशा टाइपचा जर त्याच्यामध्ये केमिकल टाकला ॲज अ कॅटलिस्ट म्हणून काय अँटी नॉकिंग एजंट जर त्याच्यात टाकला पुरामध्ये यस ना, फ्यूल मध्ये, तर तो परफॉर्मन्स कसा देतो, बेस्ट करतो। पण झालं काय माहिती का, अजून ही गेला एक
रिएक्शन ओके एक पीबी नाम का PbBr2 नाम का एक वोलेटाइल केमिकल जाता है हवा एटमॉस्फेयर में जाता है। साइड इफेक्ट क्या है देखो, उसमें डाल दिया टेट्राइथिल लेयर, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी आने लगे ना। वो यूज करे ना व्हीकल में, उसका पोल्यूशन आएगा होगा ना, तो वो हवा में जाएगा। और लीड ये डेंजरस होता है, वो कैंसर होता है, लंग्स कैंसर होता है। तो इसकी वजह से कैंसर के डिसीज मतलब और अदर दैन कैंसर ये बढ़ने लगे, तो इसके ऊपर बैन लाया गया। ऐसा उसको पता चला कि तुरंत उसके ऊपर क्या आया, लीडेड पेट्रोल। यहाँ पे लीडेड पेट्रोल मिलेगा, पहले लिखा होता था लीडेड की जगह क्या आया, पेट्रोल पंप पे अनलीडेड लीड पेट्रोल मिलेगा, अनलीडेड। अब लीडेड और अनलीडेड। अनलीडेड आया, फिर कुछ तो भी हाँ, तो कौन सा तो भी रिएजेंट चाहिए ना उसका, कौन सा तो भी रिएजेंट चाहिए। उसके जगह पे कौन सा रिएजेंट आया, साइक्लोपेंटाडाइनील जैसे कि वो मैग्नीशियम कार्बोनेट। ऐसा एक कॉम्प्लेक्स बेस का एंटी नॉकिंग बोल के उसका यूज किया बेस कौन होगा, वो एंटी नॉकिंग। जब ये फ्यूल में ऐड किया गया, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो, ऐड किया गया, उसकी नॉकिंग प्रॉपर्टी तो एंटी नॉकिंग फिर ऐड किया एंटी नॉकिंग, तो ये परफॉर्मेंस इसका बेस्ट होगा। जब हम टेल और कंपैरिजन की कैटेलिस्ट करेंगे तो नॉकिंग उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी ना, नॉकिंग प्रॉपर्टी स्पीड होगी। हां एज एंटी नॉकिंग है ना, स्मूथनेस तो नॉकिंग प्रॉपर्टी किसकी होगी, चलना वो स्मूथनेस दिया, स्पीड बढ़ा, परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। सो Last दैट इज 1 to 2 व्हाट minutes. वी कैन से बेस्ट लास्ट पैरामीटर। 1 to 2 मिनट। तो सीटेन में क्या यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ आइसोक्टेन। देखो बेटा, अब यहां पे सीटेन की बात करते हैं, ओएन हुआ, ये हो गया अपने नंबर हो बेटा, याद रखना ये सीटेन ये में दोनों क्या नंबर याद है, रखना है। परसेंटेज ऑफ मिक्सचर ऑफ अब सीटेन से स्टार्ट हुआ, परसेंटेज ऑफ मिक्सचर ऑफ राइट का कार्ड है सीटेन नंबर, सीटेन यन सीटेन कोण घेतलं बेटा, यन सीटेन। आता यन सीटेन काय आहे, CS2 किती वेळेस 14 टाइम्स आणि CS3 आणि CS9 बघा, C किती वेळेस याच्यामध्ये 16 आणि हायड्रोजन 34। ये लॉन्गिंग चेन है, सीटेन नंबर डीजल के लिए सीटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हाइड्रोकार्बन यन सीटेन, इसका रेटिंग किया 100 और इसके साथ परसेंटेज ऑफ लिया बेटा यस अल्फा मेथिल नैप्थेलीन। कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक बाइसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड अल्फा मेथिल नैप्थेलीन। इसका परसेंटेज, इसको रेटिंग किया 0, इसको रेटिंग किया 100। तो इसका CN कितना आया, बोलो सीटेन नंबर कितना आया इसका, कौन 100 आया। इसका सीटेन नंबर कितना आया बेटा, समझ रहे हैं, 100 आया। याचा सीटेन नंबर आला 100। जर हा 93 घेतला तर याचा सीटेन नंबर किती घ्यावा लागेल, किती येणार 93। यहाँ पे 90 लिया, यहाँ पे जिसका ज्यादा है, इसका जो परसेंटेज ब्रांचिंग था, ब्रांचिंग का ज्यादा था, इसमें स्ट्रेचिंग का ज्यादा था। हाँ ये एरोमेटिक, लेकिन ये डीजल के लिए, ये पेट्रोल के लिए अलग बात है और डीजल के लिए अलग बात है। पेट्रोल के लिए अलग है, पेट्रोल के लिए क्या है, जितना ज्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगा, जितना ज्यादा साइक्लिंग होगा, opposite देखो ना, कैसे दिया, भगवान से कैसे opposite है। तो उसकी वोलेटिलिटी वोलेटाइल कमी होणार, वोलेटाइल कमी झाला तो ऑक्टेन नंबर वाढला, वोलेटाइल कम हुआ तो ऑक्टेन नंबर क्या होगा बेटा, स्पीड बढ़ रही है ना, एफिशिएंसी बढ़ेगी, वोलेटाइल कम, एफिशिएंसी सबसे मोठा सी एफिशिएंसी बढ़ेगी उसकी। सो दिस इज द पॉइंट। कारण त्याला जास्त लॉन्ग टाइम यूज करते हैं ना त्या फ्यूलला, नंबर फॉर वोलेटाइल कम हुआ मतलब एफिशिएंसी उसकी ज्यादा है, इंजन की एफिशिएंसी, तो उसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा रहेगा, सीटेन नंबर ज्यादा रहेगा। ओके, सो तो इसके कोई ड्रॉबैक्स नहीं देगा। हाँ ड्रॉबैक जब हम है ना वोलेटिलिटी के ड्रॉबैक्स है जो कि ये है, हमने
कौन सा यूज किया? नॉकिंग कौन सा यूज किया हमने? यस, टेल यूज किया ना, टेट्रा एथिलेट। उसके बाद में साइक्लोपेंटाडाइनिल मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये दो एज अ एंटी नॉकिंग, मतलब हम जब रिएक्शन में बोलते हैं ना कि रिएक्शन में हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? कैटलिस्ट यूज करते हैं। वैसे ही सेम थिंग इज हियर, सो इट एक्ट एज व्हाट? एंटी नॉकिंग एजेंट। तो वहाँ पे एंटी नॉकिंग एजेंट यूज किया जाता है। देखो अब आइसोऑक्टेन और सीटेन, देखो यहाँ पे कुछ कैसे दिया, नॉकिंग क्या होता है? द मेटालिक साउंड ड्यूरिंग द वर्किंग एंड इंटरनल कंबशन इंजन इज द टर्म एज व्हाट? नॉकिंग। मेटालिक साउंड जो होता है इंजन का, द ग्रेटर द कंप्रेशन ग्रेटर विल बी द एफिशिएंसी ऑफ इंजन। ग्रेटर द कंप्रेशन जो होता है, ओके, greater will be the efficiency of engine. The fuel which has the minimum knocking property is always preferred. Minimum knocking property मतलब volatile जो कंपाउंड हम लेते हैं तो उसकी मतलब उसकी वजह से डिक्रीज होगा ना उसकी इफिशियंसी। अब नॉन वोलेटाइल लेते तो उसकी इफिशियंसी हाँ वो बढ़ती रहती है, क्योंकि हमें क्या करना है, पेट्रोल मतलब कोई फ्यूल डालने के बाद गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा चले, ये है ना हमारा मकसद, इफिशियंसी उसकी ज़्यादा मतलब अच्छी रहे। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? यस, मतलब ऑक्टेन नंबर के लिए ब्रांच कंपाउंड और सीटेन नंबर के लिए स्ट्रेट चेन कंपाउंड। ये बात है, जिसका ज़्यादा ब्रांचिंग ऑक्टेन के लिए ऑक्टेन नंबर उसका ज़्यादा, जिसका ज़्यादा स्ट्रेट चेन कंपाउंड सीटेन उसका ज़्यादा। ओके, तो वहाँ पे हमने दो फार्मूला बताया, इसलिए फार्मूले से हमें सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ करना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे याद रखना है कि ऑक्टेन नंबर जिसका मतलब ब्रांच चेन का ज़्यादा है तो उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा रहेगा, सीटेन का स्ट्रेट चेन के लिए ज़्यादा है तो उसका सीटेन नंबर ज़्यादा रहेगा। देखो यहाँ पे दो कंपाउंड आपको दिख रहे हैं ऑक्टेन नंबर। देखो टेंडेंसी ऑफ नॉक फॉल्स इन फॉलोइंग ऑर्डर स्ट्रेट चेन अल्केन्स ब्रांच चेन। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ कंपाउंड दिया है ना, तो ऑक्टेन नंबर के लिए इसका ऑक्टेन नंबर कितना स्ट्रेट चेन के लिए? देखो यहाँ पे देखो ऑक्टेन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एन कौन सा? एन हेप्टेन है, इसका ऑक्टेन नंबर 6 है। ब्रांचिंग बढ़ा, समझो ब्रांचिंग बढ़ा, कितने कार्बन इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ऑक्टेन नंबर इसका कितना है? 100। ये स्ट्रेट चेन है ब्रांच चेन है, तो इसका ऑक्टेन नंबर कितना है? 100। ओके, अब जाते हैं हम थोड़ा सा आगे इसको समझने के लिए। हाँ, ब्रांचिंग ऑफ द चेन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द ऑक्टेन नंबर। देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज के बताएं, इंट्रोडक्शन ऑफ द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द ऑक्टेन नंबर। दूसरी बात देखिए, जब हम स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन की बात कर रहे थे, लेकिन हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे। जैसे जैसे डबल और ट्रिपल बॉन्ड बढ़ेंगे वैसा उसका ऑक्टेन नंबर इंक्रीज होगा। ओके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो और तीसरी बात क्या है, साइक्लिक अल्केन हैव द रिलेटिवली हायर वैल्यू ऑफ द ऑक्टेन नंबर। दो कंपाउंड है हमारे पास, एक और साइक्लिक और एक दूसरा है साइक्लिक, तो ऑक्टेन नंबर किसका ज्यादा होगा? साइक्लिक का ज्यादा। देखो अब मैं तीन बात बताता हूँ। पहला, स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन ऑक्टेन नंबर के लिए, सिर्फ पेट्रोल के लिए हम बात करेंगे, ऑक्टेन नंबर किसका ज्यादा होगा? स्ट्रेट चेन का। ओके, उसके बाद में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, किसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा? ट्रिपल बॉन्ड का। वेरी गुड। उसके बाद में तीसरा कंसेप्ट है, एक असाइक्लिक और एक साइक्लिक है, किसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा? साइक्लिक का। समझ आया बेटा? यस, कोई डाउट नहीं यहाँ पे? हाँ, द ऑक्टेन नंबर ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर एक्सेप्शनली हाई। सिर्फ यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि एरोमेटिक का, बाय एडिंग ऑफ द गैसोलीन एडिटिवली TEL मतलब अभी बताया एडिशन ऑफ द TL। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स है ना, मतलब वो पोल्यूशन क्या करता है? इंक्रीज करता है ना, कुछ डिसीज है वो डिसीज क्रिएट करता है, जैसे कि लंग कैंसर है, रिलेटेड टू द कैंसर और रिलेटेड टू एनी ऑफ। ओके, तो ऐसे डिसीज वो क्या करता है? क्रिएट करता है, तो इसके लिए बैन लाया गया। तो अनलीडेड और लीडेड की वहाँ पे बात की, जैसे कि हम पेट्रोल पंप में जाते हैं वहाँ पे लिखा जाता है पावर पेट्रोल पंप, इसे ना, तो वैसे वहाँ वो तब था क्या, इसके पहले की बात थी, लीडेड पेट्रोल मिलेगा, अनलीडेड पेट्रोल मिलेगा, क्या बोलते हैं ना, पावर पेट्रोल मिलेगा। क्या है पावर पेट्रोल? और हम जब डालते हैं ना सिंपल पेट्रोल डालते हैं, पावर पेट्रोल डालते हैं, तो क्या है? तो वही कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट कैसे क्रिएट हुआ, कैसा आया, दैट इज द प्रॉपर्टी, इज इट? तो यहाँ पे बोलते हैं एंटी नॉकिंग बोल के कौन सा यूज किया? अरे गाड़ी का हो जाना, तो ये कंसेप्ट चलो वहाँ पे आया हो जाना, अच्छी बात है, चलो ना। तो टेल दिया 63% ऑफ द एथिलीन ब्रोमाइड्स क्या होता है उसमें? टेल मतलब क्या होता है?
63% एथिलीन ब्रोमाइड एंड 26% एथिलीन क्लोराइड। देखो ये ब्रोमाइड क्लोराइड डेंजरस होते हैं बेटा, क्लोरीन होते हैं, ब्रोमीन होते हैं, ये हजार्डस होते हैं, और उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस गाड़ी में फ्यूल में डाल के, है ना, फ्यूल गाड़ी में डाल के, है ना, ये डाल रहे फ्यूल में और फ्यूल डाल रहे, बराबर समझे ना। इतना सीरियस मत हो जाओ, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है जो हम डेली डेली यूज करते हैं। तो ये समझो जब उसमें हम यूज करें तो पोल्यूशन हो जाएगा ना, है ना, डिसीज क्रिएट हो जाएगा, तो इसके लिए वो बैन आया। तो फिर आगे क्या क्या हुआ, है ना। तो however there is a disadvantage that leads is the deposition in the engine, the removal of the free lead in what air, ethylene halides are added which combine with the lead to form the volatile lead halides। ये उसका एक ड्रॉबैक्स है। क्या हुआ देखो, लीड प्लस, देखो एक रिएक्शन, अब यहाँ पे देखो रिएक्शन कैसा हुआ, when this is the 2 moles of what, as you can say 1 mole of ethylene bromide, so that is called ethylene bromide, BrCH2 Br, और यहाँ पे Pb हम इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, PbR2 बोल के लॉस हो जाएगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट कौन मिल रहा है, कैसा मिला प्रोडक्ट, यहाँ पे रिएक्शन कैसा हो, कौन से टाइप्स का रिएक्शन बोल सकते हो। देखो ये Pb ने क्या किया, ये Pb किसके फॉर्म में होता है पता है आपको, ओजोन लेयर पता है, ओजोन लेयर, ओजोन पता है आपको, ओजोन है ना, कैसा मतलब जब हमें ये हो पता होना चाहिए। सो दैट इज ओजोन, इट इज O radicals is reacted to O3 O2 and gives the formation that it is present in the gases form and this is formation of O3। देखो हम फ्रिज ओपन करते हैं, जो कि एसी कंडक्टर, जो भी है ना रिलेटेड एसी है और रेफ्रिजरेटर है, जब हम रेफ्रिजरेटर ओपन करते हैं तो उसमें से गर्म हवा आती है कि नहीं, ठंडी आती है, किसकी वजह से आती है, क्यों आती है, आती इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, हो रहा है हमें क्या लेना देना। यहाँ पे हलाइड्स होते हैं, कुछ क्लोरीन होते हैं, कुछ ब्रोमीन होते हैं, ब्रोमीन है क्लोरीन रेडिकल वहाँ से जनरेट होता है और वो बहुत हजार्डस होता है बेटा, हम बोलते हैं ना CFC, क्या CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। तो यह Cl रेडिकल्स जाता है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयोनोस्फियर, कौन सा स्फीयर में है, O3 ओजोन लेयर। अरे भाई हमें टॉपिक है एनसीईआरटी में EVS इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये पार्ट उसमें एज है और इसके ऊपर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नाम है, वो पढ़ना है हमें। तो ये कंसेप्ट स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, तो वो जाके उसको डिफ्लेक्ट करता है, किसको, ओजोन लेयर, छोटे छोटे होल क्रिएट करता है, छोटे छोटे से बड़े बड़े होते हैं। फिर होता क्या है ओमकार, पता है क्या, ऊपर से आती है कौन, परी, परी आती है ऊपर, वो परी में होते हैं UVR IR, वेरी गुड, अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशन। तो ये वहाँ पे जो UV होते हैं ना वो सीधा वो प्रोटेक्ट करते थे ना, तो इसने क्या किया, उस बंदे ने उसको होल कर दे, CO2 आया, Cl रेडिकल्स आए और उसको होल क्रिएट की, और आने वाली सनलाइट कहाँ पे इंसिडेंट हो गई, सीधा कहाँ पे, हाँ एनिमल्स प्लांट्स यहाँ पे गिरी ना। फिर एक नाम है वो डिसीज का, कौन सा, एलोनामा, डिसीज फॉर द क्रिएटिव कैंसर, मतलब स्किन कैंसर है ना, स्किन कैंसर मतलब स्किन के रिलेटेड वो डिसीज, नाम नहीं याद नहीं आ रहा, सो ALO या नेम है, कुछ नाम है। तो ऐसे डिसीज मतलब क्रिएट होने लगे, तो मतलब ये क्या हुआ, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। वार्म कौन सा बोलते हैं, वन ऑफ द नेम ऑफ द इफेक्ट व्हाट, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट, हाँ हाँ, ये उसको ग्रीन हाउस नहीं बोलते, दोनों भी बोलना, दोनों भी नाम है, वही बोलना मैंने, कौन सा इफेक्ट, ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट। मतलब ये किसकी वजह से हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और अभी जिनका नाम लिया बंदा हो, फ्रियॉन, CFC का दूसरा नाम है फ्रियॉन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो हाँ, तो ऐसा है ये
P भी एक रेडिकल्स होता है। ये रेडिकल देखो यहाँ पे हम रिएक्शन बता रहे हैं Pr CH2 CH2 और यहाँ पे Br। क्या हुआ देखो रिएक्शन कैसा होता है। ये बॉन्ड ऐसा क्लीवेज होता है, ये बॉन्ड ऐसा क्लीवेज, ऐसा मतलब हाँ होमोलिटिक है। वेरी गुड बेटा। क्या जनरेट हुआ यहाँ पे? जनरेट क्या हुआ? जनरेट? अरे रेडिकल CH2 और इसमें बॉन्ड बनाया गया, बना इथिलीन मॉलिक्यूल बना। देखो ऐसा रिएक्शन हुआ, फ्री रेडिकल रिएक्शन हुआ और इथिलीन मॉलिक्यूल बना। ये हमारा एक पार्ट ऑफ रिएक्शन होता है जो कि हम इथिलीन मॉलिक्यूल। लेकिन हुआ क्या, ये बंदा बना ना, ये वोलेटाइल बना, मतलब नहीं रहा उसमें। डालने के बाद वो वोलेटाइल हुआ, मतलब है ना, एटमॉस्फेयर में आया, किसी ने खा लिया नाक से, कौन से, हाँ वो गया ना, ऑटोमेटिक गया, खाने लिया ऑटोमेटिक जाता है। तो जाने के बाद फिर कैंसर, मतलब ऐसे डिसीज। तो ये इसका क्या है, ड्रॉबैक है। However, उसके बाद में देख, however, use of the tail in the petrol is facing the serious problem of lead pollution. To avoid this, a new compound ये होना नहीं था, ये होने के लिए रोकना था उनको। तो इसके लिए क्या बनाया गया, जैसे कि कोरोना वायरस से एक वैक्सीन आई, दूसरा आया, तीसरा आया, है ना, बहुत सारे आए। क्या है, अरे बचाना था ना हमको सबको, इसलिए आया ना। तो इसके मतलब हर एक कोई जो मतलब इनोवेटिव जो रिसर्च होता है इसीलिए होता है। सर्व टू सर्व ऑफ सोसाइटी, टू सर्व ऑफ द ह्यूमन, टू सर्व ऑफ द मतलब ऑल थिंग इज लिविंग सेल, लिविंग ह्यूमन, ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो कंपाउंड मतलब कौन सा कंपाउंड डाला गया है उसमें, साइक्लोपेंटाडाइनिल मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, AK47 बोल रहा है, AK47 बोल रहा है, क्या है वो, AK33X। यहाँ नाम याद रखना उसका। लिखो 47 हाँ, is used in a development a country as an anti-knocking compound। इसको anti-knocking compound माना गया। पहले ये था anti-knocking tail, फिर उसके और कुछ ड्रॉबैक्स निकले, फिर उसके ऊपर ये डाला गया, लेकिन सफल नहीं हुआ। assumption ड्रॉबैक चलते रहे, है ना। चलो अदर मेथड फॉर इंप्रूविंग द ऑक्टेन नंबर हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पे दूसरा मेथड देखो, हमने क्या किया, बाय पासिंग ऑफ द HCl3 लेविस कैटलिस्ट होता है, लेविस एसिड यूज किया, उसके बाद H2SO4। अब देखो ये रिएक्शन आते हैं आपको पार्ट ऑफ सिलेबस में। हाँ देखो बेटा, ये यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा रियल पार्ट, वो भी था रियल, लेकिन ये सबसे रियल। समझो क्या है यहाँ पे, आइसोमराइजेशन। हमारे पास एक कंपाउंड है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड, बोलो कौन सा भी, बोलो कौन सा भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड, नाम बोलो भाई। हाँ अरे भाई आइसोमराइजेशन बता रहा आपको, नाम बोलो कौन सा भी। एन पेंटेन, वेरी गुड, ये एन पेंटेन है। अब इसका आइसोमराइजेशन क्या होता है, इसमें कितने कार्बन बेटा, 5। इसमें कितने कार्बन है, 5। ओके, 5 के 5 बने। और हम इसका ऐसा बना सकते हैं, ऐसा मतलब 5 के 5 बने, समझ रहे ना बच्चों। अरे भाई ये एन पेंटेन था, एन पेंटेन से कौन बना, आपको क्या, अरे भाई हाँ बोल गए क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, नॉमेनक्लेचर का पार्ट है, बोलो मत। जब तक जी में जान में जी है, जी में क्या जी में जाने तब तक इसको याद रखना बेटा। पानी के साथ लेना 3 बार 5 बार 10 बार। चलो एन पेंटेन से भरा न्यू पेंटेन और ऐसा नहीं बच्चों, भूल गए, हाँ सेकेंडरी 2 नंबर पे है मेथिल। तो ये सेकेंडरी पेंटेन है। अब यहाँ पे क्या यूज करना है बेटा, ए यार Cl3 कौन है बेटा, ये कौन सा क्या कलेस, लेविस एसिड। एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड यहाँ पे यूज किया जाता है, एन पेंटेन से ये बनता है। कैसा होगा भाई मैकेनिज्म, क्यों बनेगा ऐसा, इसको ऐसा क्यों बनना है, ऐसा क्यों बनना है, इसको क्यों बनना चाहेगा वो ऐसा, बोलो। स्टेबिलिटी, हमें एमबीबीएस बनना है, एमडी करना है, क्यों करना है, हमें मकान बनाना है, हमें BMW मर्सिडीज लेना है, हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है उनका बताए, एक ब्रिज बनाना है ना। तो ब्रिज बनाने इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर बनेंगे तो ब्रिज बनाएंगे ना बहुत बड़ा, नहीं
हाँ कोई टेक्निकली वर्क करेंगे, ऐसा कुछ इनोवेटिव। हवा में उड़ने वाली बाइक बनाना है, हाँ बनेगा, इंजीनियर देखते ही देखते यहाँ से बॉम्बे जाना, मतलब 5 सेकंड में जाना है, 5 सेकंड, मतलब ये इनोवेटिव। तो क्या करना है भाई, ये सब कुछ होने के बाद एक वर्ड है स्टेबिलिटी। स्टेबल बनना है ना भाई, तो इसको स्टेबल बनना है, इसको स्टेबल बनना है। यहाँ से आए ये बना, यहाँ से आए ये बना है, क्यों बनेगा भाई स्टेबल, ये बताओ। नहीं सिमेट्री तो ये सिमेट्रिकल बनना है, नो डाउट, ये भी तो ऑलरेडी सिमेट्रिकल है, ये तो ज्यादा सिमेट्रिकल हुआ, लेकिन ये तो सिमेट्रिकल नहीं है ना भाई। स्टेबिलिटी का रूल क्या है कंपाउंड का, किसके अकॉर्डिंग हम स्टेबिलिटी बोलते हैं, बोलो। एक बेसिक कंसेप्ट है, नहीं बेटा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं, वो एसिडिटी के लिए वास्ते कौन सा भी कंसेप्ट इधर भी मत लाओ, एसिडिटी के लिए हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट है, स्टेबिलिटी के लिए नहीं बेटा, समझो मेरी बात। कौन सा है बेटा, बहुत स्टाइल दे रहे सर, अक्षय बोलो। हाँ ये कंसेप्ट है, हाँ सर पता था, याद नहीं आ रहा था, नहीं चलो आ रहा था। हाँ अच्छा सर, अच्छा ये स्टेबिलिटी अभी पता है ना, 3 2 1 एमडी एमबीबीएस नीट, कौन बेटा स्टेबल ज्यादा, एमडी ना, बराबर ना, एमडी एमबीबीएस नीट। तो ये क्या होता है, ये कार्बोकैटायंस टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ। तो ये देखो यहाँ से क्या करेंगे, समझो ये बॉन्ड हमने ब्रेक किया, समझो बेटा ये बॉन्ड हमने ब्रेक किया, क्या हुआ, ऐसा जाएगा ना, है ना, बराबर ना। हाँ हमने इसको यहाँ से ब्रेक किया, ये कौन सा बनेगा, नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं, अच्छी तरह से बता दो, समझो। ये है हमारे पास, हम क्या करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, बराबर ना, सब जगह पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हम ऐसा लॉस करेंगे, क्या होगा यार बोलो, अरे क्या होगा भाई, हाँ यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, हाँ पॉइंट जाएगा, जहाँ से हम ऐसे ब्रेक करें ना, कौन सा है, हाँ हाइड्रोलिटिकली है ना, तो ये जनरेट हुआ, कौन सा कार्बन जनरेट हुआ, देखो यहाँ पे भी करते हैं, यहाँ पे कौन सा कार्बन जनरेट होगा, जिसका मान, अरे भाई कार्बोकैटायन कौन सा जनरेट हुआ, हाँ ये प्राइमरी, वेरी गुड, ये तो पूछ रहा हूँ मैं। और यहाँ पे कौन सा बनना चाहिए, हाँ सेकेंडरी बनना चाहिए, बना लिया। और ये किसने लिया, ये तो है हमारा भुकेला बैठा हुआ है यहाँ पे, भुकेला है वो, कौन है वो भुकेला, अकेला वाला भुकेला होता है, भुकेला है क्योंकि वो लेविस एसिड है, उसको चाहिए, लेता रहता है, चोरी करता है, क्या क्या करता है पता नहीं, हमें पता है ना, जो भी रिएक्शन में क्या फ्रेड का फॉर्मुलेशन ऐसा है। देखो बेटा यहाँ से ये लिया, अब देखो ये मेथिल है ना, ये मेथिल बच्चों लोग, ये मेथिल यहाँ से यहाँ पे आएगा, आइसोमराइजेशन करें। देखो यहाँ पे क्या आया, देखो बेटा यस कमान आया नहीं आया, आया या नहीं आया, देखो कार्बन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बना बेटा, कौन सेकेंडरी पेंटेन। अब देखो मुझे सेकेंडरी से बनाना है न्यू रे बाबा, है ना, न्यू बनाना है, क्या करेंगे देखो बताओ क्या करेंगे आप, हाँ बोलो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, काय करो सांगा था। अब आए क्या करना पड़ेगा ताकि हमें बनाना है, देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी का, चलो कमान पास ऑक्टेन नंबर में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आइसोमराइजेशन कंसेप्ट क्या आता है और क्यों बनता है, एन मतलब स्ट्रेट चेन से, है ना, ब्रांच चेन हम कैसे बनाते हैं, ये आपको कंपल्सरी रिएक्शन पूछा जाता है बेटा, नीड हो जेडब्ल्यू सीटीओ। आइसोमराइजेशन ऑफ अल्केन्स, स्ट्रेट चेन कंपाउंड का ब्रांच चेन कंपाउंड कैसे बनाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड एज ए कैटलिस्ट, सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट, एसिडिक कंडीशन कैटलिस्ट यहाँ पे यूज किए जाते हैं। देखो यहाँ का हाइड्रोजन लॉस करना पड़ेगा, है का नहीं, हाइड्रोजन है का बेटा, हम काढून टाकायचं त्याला, कसं काढायचं,
असं वाटतं काय होणार सांगा हाँ ये यहाँ पे कौन बनेगा कौन सा कार्बन बनेगा हाँ टर्शियरी बना दिया ना क्या बात है अब बोलो क्या करना है हाँ यहाँ का उठा के यहाँ पे ऐड करेंगे नहीं समझे अब जहाँ से जाएगा फिर यहाँ यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम रहेगा ना तो यहाँ से निकाला हुआ हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करेंगे सर किधर क्या है किधर बता रहे क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा सर वो हाइड्रोजन तो लेविन एसिड ने लिया था अब फिर वो दे देगा ना बाद में देता है लास्ट में देता ना देखो और लास्ट में ऐसा ही वैसा की वैसा रहता है जेल में चला जाता है वो पुलिस पकड़ती है उसको पुलिस पकड़ के बोलते बेटा तूने ये हाइड्रोजन लाया कहाँ से लाया तो वो नहीं बोलता है पहले तो नहीं बोलता है फिर क्या होता है बेटा अनस ऐसे मार पीट कर उसको है ना पकड़ा जाता है फिर बोलता है हाँ यस मैंने लिया था फिर वो जैसा था वैसा ही रहता है उसका नाम है बेटा कैटलिस्ट ऐसा होता है वो कैटलिस्ट लेविस एसिड की बात करें ओके तो यहाँ पे आएगा बोलो लास्ट प्रोडक्ट सर रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ से गया है ना समझ में आया ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है समझ में आया ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ओके बेटा तो पहले हमने क्या किया यहाँ से हाइड्रोजन लॉस किया सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाया फिर ये सेकेंडरी ब्यूटेन पेंटेन बनाया फिर टर्शियरी कार्बन को हमने है ना टर्शियरी कार्बन का हाइड्रोजन लेविस एसिड ने लिया फिर उसके बाद में हम ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाया सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना और यहाँ से हम क्या सॉरी टर्शियरी कार्बोकेटाइन बना टर्शियरी कार्बोकेटाइन को हमने यहाँ पे शिफ्टिंग किया ये यहाँ का जो मेथिल था इस मेथिल को हमने क्या किया उठा के इसमें ऐड किया क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रेट चेन मतलब ब्रांच चेन मतलब ये एक सिमेट्रिकल कंपाउंड हमने बनाया नाम है उसका वीडियो पेंटेन तो देखो बेटा ये होता है हमारा आइसोमराइजेशन ऐसा तो किया ऐसा ही तो किया है कि यहाँ पे कुछ किया हो हाँ नहीं दिख रहा आपको क्या 1 2 3 4 5 पेंटेन से यहाँ पे देखो आइसो हाँ आइसो बोलो क्या हो अरे सेकेंडरी ना हाँ तो यहाँ पे ऐसा नहीं है सेकेंडरी तो देखो स्ट्रेट चेन से हमने क्या बनाया ब्रांच चेन बनाया काय झालं बरोबर इथं 62 होतं ऑक्टेन नंबर किती आहे 62 किती झाला 90 आता काही समजतं का तुला व्हेरी गुड कोणासाठी पेट्रोलसाठी डिझेलसाठी पेट्रोलसाठी ना ऑक्टेन नंबर व्हेरी गुड बेटा हां या पे देखो हाँ बात कर कुछ नहीं हाँ देखो यहाँ पे देखो क्या हुआ इन दोनों को मिलाया एक अनसैचुरेटेड है सैचुरेटेड दोनों को मिलाया और इसका बनाया ब्रांच चेन ऑक्टेन नंबर क्या हुआ 100 हाँ बढ़ गया कंप्लीट बढ़ गया देखो और आगे अरे भाई ऐसा भी कुछ होता है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन देखो इसमें दूसरा टाइप्स का रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन मतलब क्या एरोमेटिक बनाना एरोमेटाइजेशन मतलब एरोमेटिक बनाना अब देखो एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन है बेंजीन में कितने कार्बन है 7 6 कार्बन है तो हमें रिएक्टेंट कौन सा लेना पड़ेगा 6 कार्बन वाला क्या नाम है इसका एन हेक्सेन को हम साइकिल बनाएंगे अब जब हम एन हेक्सेन का साइकिल बनाएंगे मुझे पता हाइड्रोजन चला जाएगा हाइड्रोजन ऐड होगा हाइड्रोजन जाईल का हाइड्रोजन येईल जाईल म्हणजे रिमूव्ह होईल का एडिशन होईल रिमूव्ह ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सिडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या बात है यार चिमनी उड़ा दी पेन उड़ा ओके कोई बात है वहां पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन करके भाई ये कौन है Al2O3 एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड क्या यूज किया जाता है एज ऑक्सिडाइजिंग रिएजेंट अरे बहुत ऑक्सीडेशन करतोय आणि सायक्लायझेशन पण करतोय ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय सायक्लायझेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ मला सांगायचं कार्बन की संख्या किती आहे कम ऑन ए भाई इसको नहीं हां चलो यस और बात लास्ट की 2 मिनट है 3 मिनट है ये जोड़ा कार्बन की संख्या 6 से हाइड्रोजन कितने बेटा 14 यहाँ पे कार्बन कितने हैं हाइड्रोजन कितने हैं देखो हाइड्रोजन का क्या हुआ ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन है वो बेटा आपके एग्जाम में आती है चलो ये देखो इसमें कार्बन की संख्या कितने बेटा हाइड्रोजन कितने अरे क्या है कब तक का बताएंगे मॉलिक्यूलर नॉलेज इसमें कार्बन की संख्या कितने हाइड्रोजन कितने आप चुप बैठे क्यों इतना इतना वेरी गुड
यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 3। देखो क्या हो गया अगेन ऑक्सीडेशन। क्या नाम है इसका? टूलिन। हाइपर कंजुगेशन कितना है टूलिन में? हाइपर कंजुगेशन 3। वेरी गुड। देखो शेष है बराबर एकदम करेक्ट बेटा। भगवान हाइपर कंजुगेशन का कितना बेटा? 3 है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किया, अरोमेटाइजेशन हुआ, साइक्लाइजेशन करके हमने उसको ऑक्सीडेशन किया तो उसका नाम बना एन हेक्सेन से बेंजीन एंड एन हेप्टेन से टूलिन। तो ऑक्टेन नंबर यहाँ पे हमारा करीब करीब खत्म होता है। तो यहाँ पे देखो बेटा, बाय इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ द ब्रांच चेन और साइक्लिक ऑक्टेन ऑफ पेट्रोल कैन thus be improved। बच्चों इंप्रूव कैसा होता है? By addition of aromatic hydrocarbon, by increasing a proportion of branch chain or cyclic compound, by addition of methanol or ethanol, by addition of tetraethylene। अभी तो इसीलिए तो चल रहा है ना, अभी तो इलेक्ट्रिकल कार्बन ये बनाए है ना, लेकिन उसके पहले जो होता है अल्कोहल पे चलने वाली एथिल अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल करने के बाद वो हम अल्कोहल इथेनॉल, हाँ वही तो वही वो अल्कोहल कौन सा अल्कोहल की बात कर रहे हैं? मिथेनॉल है ना। यूपी बिहार में क्या किया था जब कोरोना वायरस आया था, मिथेनॉल ले लिया था, आंखें चली गई ना पूरे के पूरे अंधे हुए। उनको लगा कि चलो ये अल्कोहल पीने के बाद क्या होता है, वो वायरस चला जाता है। वो उन्होंने क्या पिया? मिथेनॉल पिया बेटा। होता क्या है, कौन से टाइप का अल्कोहल होता है ये पता नहीं, ले लिया मिथेनॉल, पूरा आंखें चली गई। और ज्यादा करके हो जाता तो डेथ हो जाएगा, डेंजरस होता है मिथेनॉल। तो ये केमिकल, हाँ हमें पता होना चाहिए नॉलेज। हाँ ओके, तो यहाँ पे आके हम रुकते हैं। हमारा ऑक्टेन नंबर कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखो ये सीटेन नंबर में कुछ बताया है। स्टेट चेन है तो उसका सीटेन नंबर कितना है? देखो सीटेन कौन सा नंबर है ये? 14 + 2 16, ये सीटेन है। अब इसका सीटेन नंबर कितना है? 100 होता है। जैसे हम उसमें एरोमेटिक कंपाउंड ऐड करते हैं तो सीटेन नंबर इसका क्या होता है? डिक्रीज होता है। सीटेन नंबर की डीजल ची गोष्ट करते हैं, डीजल पेट्रोल के बारे में बोलेंगे तो उसका ऑक्टेन नंबर इसके वाइस वर्सा है। बच्चों लोग कंसेप्ट देखो, यहाँ पे हमने अभी ये पढ़ा है। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ रहे बेटा? ये 4 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। शायद आपने नोट किए होंगे। यस और नो? मॉडल क्या का मॉडल? हाँ हमें देख के करने का ये हो गया अभी। अरे बेटा ओन नोट्स किसको बोलते हैं? ओन पता है आपको? ओनर भाई, तो ऑनर बोलता है तो ओनर है बाबा, OWNER। हाँ तो फिर ऐसे नोट्स निकालो तो रहेंगे आपके खुद के। यानी ये 4 पॉइंट नोट करना है। उसके बाद सीटेन उसके अपोजिट है। एक आधा क्वेश्चन कभी आया ऑक्टेन नंबर सीटेन नंबर के ऊपर तो नहीं आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर JEE। हो गया बच्चे लोग? देखो एडिशन ऑफ मिथेनॉल इथेनॉल, एडिशन ऑफ टेट्राएथिल लीड। इथेनॉल सबसे बेस्ट है, टेट्राएथिल लीड है। और 2 पॉइंट क्या है? एडिशन ऑफ दिस इज द इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, मतलब साइक्लिक ब्रांचिंग चेन और साइक्लिक कंपाउंड। उसके बाद में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि मीथेन, बेंजीन है, टूलिन है और ज़ाइलिन है। संध्याकाळ बद्दल लिहिता करे 4 पॉइंट लिहायला एवढा वेळ लागतो का? हाँ चलो सीरियल नंबर देखते हैं। वहाँ पे अगला पेज कर गया स्पीड बढ़ा बेटा, इतना स्लो मत हो जाओ। सर हो गया सर हो गया। हाँ ये देखो सीरियल नंबर। ओके, ये सीरियल नंबर के लिए मैं यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछना है ना, तो यहाँ पे कंसेप्ट कंप्लीट करते हैं बेटा। आगे का 5 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सर हो गया। आगे का पॉइंट? हाँ कौन सा आगे का पॉइंट? ये वाला। सर बस हो गया। हाँ बस हो गया ना। यू बड़ा म्हणतो जरा प्रॉपर्टी चालू है हमारे, और बाहर बारिश गिर रहा है, जाने से डेंजर बारिश आ रहा है। सर मैं दिन को ये
इतना और इतना बस